बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक 1.1 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे कंटेंट हैं मैकेनिक्स, हीट, साउंड वेव, लाइट यानी कि ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एंड प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियोफिज़िक्स। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या है। बेटा, किसी भी चीज़ की मोशन को देखना और देखना कि ये मूव क्यों कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है और इसके मूव करने के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ऐसी मोशन को या ऐसी ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या देखते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उसके कॉजेज़ देखते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो वो इस तरह बनेगी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करना और उसके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स को देखना। ये किस में आते हैं बेटा? मैकेनिक्स में। जैसे कि आप इस कार को देख सकते हैं, ये मूव कर रही है, तो इसके मूव करने की वजह क्या है, इसकी मोशन करने की वजह क्या है, या इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये चीज़ें हम मैकेनिक्स में देखते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हीट की, कि हीट ये भी एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है बेटा। इसमें हम नेचर ऑफ़ हीट देखते हैं कि हीट की नेचर क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र के हीट को हम किन मोड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट को बेटा 3 मोड्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के हीट से होने वाले इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ हीट में बेटा देखते हैं कि हीट किस किन चीज़ों से बन सकती है। हम लकड़ी को जला के भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आग को जला के हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सन एक बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं स्टेटमेंट यानी कि डेफिनेशन करना चाहूँ तो ये बनती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। कि हम हीट की नेचर को देखते हैं, इसमें इसके कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसफर को देखते हैं और इफेक्ट्स ऑफ हीट को देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर ले साउंड की। बट आप जानते हैं कि हम अगर मैं बोलता हूँ या मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बात करने के लिए मेरे साउंड को पास करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे साउंड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और हमारे पास कौन सा मीडियम है? एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये जो एयर पार्टिकल्स में हमारा साउंड मूव करता है, ये वेव्स की फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, इसलिए हम साउंड वेव्स को देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के साउंड किससे बनता है? तो बेटा आप जानते हैं किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि वाइब्रेशन और वाइब्रेट करना। अब हम बोलते हैं तो हमारे वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन फील होती है, तो इस तरह हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड देखना, जिसमें अनडैम्प्ड और डैम्प्ड वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे एनिमेशन में बताता हूँ कि अनडैम्प्ड और डैम्प्ड वेव्स कौन सी होती हैं। उसके बाद साउंड की एप्लीकेशंस, यानी कि गिटार, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें साउंड की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब इसकी मैं स्टेटमेंट करना चाहता हूँ तो इस तरह बनेगी कि इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। कि इसमें हम क्या देखते हैं? फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स देखते हैं, इसकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस को देखते हैं कि साउंड कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेटा बात कर लेते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो आप इसमें कुछ वेव्स बनते देखते होंगे, जिसका आप एम्पलीट्यूड देखेंगे तो वो स्टार्ट से लेकर एंड तक बनता ही जा रहा है। मतलब ऐसी वेव्स, ऐसा साउंड जिसको अगर हम बोलें तो वो ख़त्म ना हो, चलता जाए, वो होती हैं अनडैम्प्ड। और डैम्प्ड होती हैं, जैसे कि आप इसमें इस दूसरी फेज़ में देख सकते हैं कि पहले उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता जा रहा है। ये है अनडैम्प्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, या डैम्प्ड साउंड। इसमें क्या होता है कि अगर हम बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर बाद हमारे साउंड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइट की। लाइट को बेटा ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मेजर करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इसमें हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को देखते हैं, वर्किंग मतलब लाइट की वर्किंग क्या है, लाइट हमारे किस काम आती है, और यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। तो बेटा इसने ये भी लिखा है, लाइट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑप्टिक्स, कि लाइट को ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, और इसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट करना चाहूँ तो हम इसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा जैसे कि माइक्रोस्कोप होगी, टेलीस्कोप होगी, इन चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे बहुत काम आती है। तो इसमें हम चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन की बात करें, कि इसमें हम चार्जेस देखते हैं कि चार्जेस कुछ चार्जेस रेस्ट में होते हैं, कुछ चार्जेस मोशन में होते हैं, तो उनको देखते हैं। तो जब बेटा चार्जेस रेस्ट में हो तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब चार्जेस मोशन में होते हैं। ठीक है,
और हम रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म देखते हैं। रिलेशनशिप इनका मैग्नेटिज्म के क्या साथ, तो आप जानते हैं कि जब चार्जेस यानी कि चार्जेस किसी मैग्नेट या कॉइल्स के गिर्द रोटेट करते हैं उसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है बेटा, वो हम इसमें देखते हैं। और अगर इसमें इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो बनती है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस, कि हम इसमें ऐसे चार्जेस को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं। एक और बात बेटा, अगर तो चार्जेस सेम होंगे यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि एक दूसरे को दूर दूर भेज देंगे। लेकिन अगर चार्जेस डिफरेंट हो यानी कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो दोनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो इन कॉइल्स के गिर्द जब चार्जेस रोटेट करते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो ये रिलेशनशिप है चार्जेस का मैग्नेटिज्म के साथ। ठीक है, एंड देयर फैक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, कि इसमें हम चार्ज की रेस्ट और मोशन और इसके फैक्ट्स और इसकी जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म के साथ उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा एटॉमिक फिजिक्स की। तो इसका नाम देख के आप जान सकते हैं इसमें हम एटॉमिक मतलब एटम की बात आ रही है। तो इस ब्रांच में हम बेटा एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, एटम की प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स देखते हैं कि एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, इसके स्ट्रक्चर क्या हैं। और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये एक एनिमेटेड स्ट्रक्चर है एटम की। आप जानते हैं कि हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एटम से मिलके बने। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉपर्टी इसमें हम इसको ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी मैं बता दूँ कि एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम्स और इसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें बेटा हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लाई देखते हैं, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बिहेवियर को देखते हैं, पार्टिकल्स को देखते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर मैं करना चाहूँ तो वो बनेगी इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई, कि हम इसमें प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई को देखते हैं और उन पार्टिकल्स को देखते हैं जो विद इन द न्यूक्लाई जो कि न्यूक्लाई के अंदर होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो उसने एक येलो लाइन में ये देखें, उसने ये जो सर्कल है इसमें बता दिया कि ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ग्रीन कलर के जो डायटम और इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आप जानते हैं बेटा कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन्स के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ यानी कि एटम की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस की बिहेवियर यानी कि इसके पार्टिकल्स को देखते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्लाज्मा फिजिक्स। बेटा हमने यानी कि स्टूडेंट्स व्यूअर्स हमने इसमें आज तक मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन मैटर की एक 4th स्टेट भी होती है जो कि प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, इट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसमें प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट्स देखते हैं, मतलब इसमें हम आयंस की प्रोडक्शन यानी कि आयंस कैसे बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स को देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, कि हम क्या देखते हैं भाई इसमें क्या स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन बनाना प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयंस की मैटर स्टेट को देखते हैं। और मैंने आपको भी बताया कि प्लाज्मा एक 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी इसकी फिर एक स्टेट है। उसके बाद जियो फिजिक्स की बात करें तो बेटा जहाँ पे वर्ड जियो आ जाता है ना इसका मतलब होता है अर्थ के ऊपर स्टडी करना। तो जियो फिजिक्स में हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये बेटा अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम जियो फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की। थैंक यू बेटा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।